गरीब बाप और एक बेटी का, जो कि वो बाप जो है अपनी बेटी को स्कूल से ही लेकर जाता है एक शहर के होटल में। तो होटल में वो एंट्री मारता है, तो अंदर में जब जाता है तो वेटर मिलता है। वेटर से कहता है, और उसके कपड़े जो है पुराने थे, गरीब था ही बेचारा, कपड़े पुराने थे, थोड़ा वैसे वैसे थे मॉडल में अजीब से। तो अंदर हल्ला, तो वेटर ने कहा, सर ऑर्डर बताइए क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा कि एक प्लेट मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। तो उस वेटर ने कहा, सर एक प्लेट क्यों, 2 प्लेट आप ही तो हैं। तो उसे किनारे में ले जाकर बात किया, भैया एक प्लेट खिला दो, क्योंकि मेरे पास उतने पैसा भी नहीं, और मैंने अपनी बेटी से वादा किया था अगर तू क्लास 10 में टॉप आ जाएगी तो मैं तुझे एक बड़े शहर में होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। तो इसे सुनते ही वह वेटर दौड़ा दौड़ा गया अपने मालिक के पास। मालिक के पास दौड़ा दौड़ा गया, कहा, मालिक मालिक एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक रिक्वेस्ट छोटी सी मेरी सुन लीजिए। एक गेट पे इंसान आया है कि वो अपनी लड़की को पाव भाजी खिला रहा है, वो मैं अपनी तरफ से आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा, लेकिन मैं उसे भी, उसके बाप को भी पाव भाजी खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बेटी जो है क्लास 10 में टॉप आई है। इसको सुनते ही वो जो होटल का मालिक था कह रहा, सच? कह रहा, जा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ जो तू ऐसा बात कर रहा है, उससे तो चलो, उससे कह दे, उसे ले जाकर उसको भी पाव भाजी खिलाओ और उसके बाप को भी खिलाओ, और उसे 4-5 जो है पाव भाजी पैक भी कर दो। और वो पूछेगा क्यों, तो कह देना कि होटल की तरफ से पार्टी है। कहा, अच्छा। गया थोड़ा 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 वहाँ पे, तो 2 प्लेट, एक प्लेट, दोनों प्लेट लेकर गया, कहो लो। तो उस अंकल ने कहा, उस गरीब ने, पिता ने, कि मैंने तो सर एक ही मंगाई थी, आपने 2 क्यों लाई। कहा, ये होटल की तरफ से पार्टी है, हमारे मालिक ने आज आपको पार्टी दी है जो आपकी लड़की क्लास 10 में टॉप आई है। कहा, अच्छा। तो उस दिन तो दोनों लोग खा के चले गए चुपचाप, बेचारे पैसा था ही नहीं उनके पास। और उसके बाद वो खुदा न खास्ता कई साल बीत गए, वो लड़की बड़ी होकर जो है क्लास 10 वाली जो थी, वो यूपीएससी टॉप करके कलेक्टर बन गई। यूपीएससी टॉप करके कलेक्टर बन गई, तो सारा पिता का बोझ खर्चा वर्चा उतार दी। और एक दिन पिता ने कहा, बेटी अब कलेक्टर बन गए, हमें वो बस एक दिन का याद है होटल वाला, चलो तुम उनके यहाँ एक ऑफ़र दे दो कि हम आ रहे हैं, निमंत्रण दे दो कि हम आ रहे हैं। कहा, अच्छा। तो बेटी ने फ़ोन किया उस होटल में कि आज कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो इतने बजे। तो होटल वाले तो खुश हो गए, लेकिन होटल वाले को अभी नहीं पता था। तो उस दिन कलेक्टर का नाम सुनते ही क्या होता है, गांव में भीड़ हो जाती है। गांव के लोग भी वहां पर पहुंच गए, बाहर भीड़ लगी थी, और होटल तो बढ़िया सजा धजा दिया उसने। तो वो पहुंची जो कलेक्टर थी वहाँ पर खाने के लिए, और पिता भी गया था साथ में। तो बैठे बैठे अपना खाया पिया थोड़ा मोड़ा, और उसके बाद उस होटल से, होटल के मैनेजर, होटल के जो मालिक थे उनसे बात करी, सर हम वही हैं जो आपके यहाँ ध्यान है कि हम क्लास 10 में टॉप आए थे, मेरी बेटी वही है, देखो कलेक्टर बन गई है, और हम वही हैं, आपके हम बहुत आभारी हैं। इसलिए उस इंसान को कभी भी अपने गेट से या कुछ भी करके मत भगाया करो, अपमानित करके। अगर किसी के पास कभी कहीं कहीं पे बिजनेस में घाटा भी सह लिया जाता है, कि कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। कह रहा, हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार और मैं पल सकूं, और मेरे गेट से या मेरे दरवाजे से कोई साधु संत भूखा ना जाए। बताओ, वो लड़की बड़ी होकर कलेक्टर बन गई, क्यों बन गई? कहा जाता है कि, ध्यान से सुनिएगा, कि पढ़ाए जाते हैं लड़के, पढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं लड़के, पढ़ जाती हैं बेटियां, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। और क्या है कि उड़ाए जाते हैं बेटे लेकिन उड़ जाती हैं, लेकिन कल्पना चावला वो जैसी उड़ जाती हैं बेटियां, है कि नहीं? कितना अच्छा पॉइंट है, और आप सब ध्यान ही दिखते हैं।
कि उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, और पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसे उड़ जाती हैं बेटियां। इसलिए अपने बाप का सम्मान रखा करो। बाप के बेचारे चप्पल तक घिस जाते हैं बेटी की रिश्ते ढूंढने के लिए, एक द्वार से दूसरे द्वार जाता है। वर नहीं तो घर नहीं, परिवार नहीं तो खेत नहीं,